नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 12वें पाठ कंचा, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमने इस पाठ से संबंधित एक एनिमेटेड वीडियो देख चुके हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं टी पद्मनाथन, जिनका जन्म 1 जनवरी 1931 में चेन्नई के कण्णूर मालाबार जिले में हुआ। आइए अब पाठ के सारांश को समझते हैं। इस पाठ में लेखक टी पद्मनाथन ने बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का रोचक वर्णन करते हुए बताया है कि बालक अप्पू कंचे ना मिलने तक कितना परेशान रहता है और कंचे मिलने के बाद कितना खुश हो जाता है। आइए इस पाठ को समझते हैं। बेफिक्र बालक अप्पू। स्कूल जाते हुए अप्पू को अपने हिलते डुलते बस्ते का जरा भी ध्यान नहीं था। उसे बस्ते के अंदर स्लेट, शीशी और पेंसिल के टकराने की आवाज़ें भी नहीं सुनाई पड़ती थी। उसके दिमाग में तो वही सियार की कहानी घूम रही थी कि सियार ने कौवे से गाना सुनाने का अनुरोध किया। कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा गिर गया और सियार उसे लेकर भाग गया। अप्पू ने हंसकर कहा, बुद्धू कौआ। आइए अब पाठ के अगले भाग को देखते हैं। अप्पू का ध्यान नए जार में। चलते हुए अप्पू दुकान के सामने पहुंच चुका था। अलमारी के भीतर कांच के जारों पर उसकी दृष्टि चली गई। अलमारी में रखे बड़े बड़े जारों में चॉकलेट, पिपरमिंट, बिस्कुट पर उसका ध्यान नहीं गया। उसे ये चीज़ें घर पर अक्सर खाने को मिल जाया करती थी। उसने नए जार में रखी नई चीज़ पर अपना ध्यान अड़ा दिया। उसने यह चीज़ इससे पहले तो यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में हरी धारियों वाले आंवले जैसे कंचे हैं। शायद इन खूबसूरत कंचों को दुकानदार ने दुकान के बाहर दिखाने के लिए रख रखा है। अचानक उसे लगा कि जार बड़ा होता जा रहा है और वह उसी के भीतर है। कल्पना में खोया उसे लगा कि वह कंचे बिखेरता मज़े में खेलता जा रहा है। अचानक एक आवाज़ सुनकर अप्पू चौंक गया। वहाँ अप्पू और बूढ़ा दुकानदार ही थे। दुकानदार के पूछने पर कि क्या उसे कंचा चाहिए, उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। आइए अब पाठ के अगले भाग को पढ़ते हैं। अप्पू कक्षा में। स्कूल की घंटी सुनकर अप्पू भागकर स्कूल गया। आज देर आने के कारण अप्पू को सबसे पीछे बैठना पड़ा। उसका मित्र जॉर्ज उसे नहीं दिखाई दे रहा था। जॉर्ज कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। जॉर्ज को बुखार है, यह बात उसे सहपाठियों से पता चली। कक्षा में अप्पू का ध्यान नहीं था। मास्टर जी ने पृष्ठ 37 खोलने को कहा। पृष्ठ 37 का पाठ रेलगाड़ी अप्पू पढ़ चुका था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, पर अप्पू का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसका मन हरी धारियों वाले कंचे और जॉर्ज के साथ खेलने में लगा था। मास्टर जी ने उसका ध्यान कहीं और जानकर उससे पूछा, तू उधर क्या कर रहा है? उसे खामोश देखकर मास्टर जी ने उससे कहा, डरना मत, हाँ हाँ बता। वह कांपते हुए बोला, कंचा। इतना सुनते ही मास्टर जी सकपका गए और कक्षा में भूचाल सा आ गया। क्रोध में आकर मास्टर जी ने अप्पू को बेंच पर खड़ा कर दिया। बेंच पर खड़े खड़े अप्पू रोता रहा। उसने मन ही मन कहा कि जॉर्ज के आने पर कंचे खरीद कर वह खेलेगा और किसी को भी खेल में शामिल नहीं करेगा।
मास्टर जी ने सबकी शंका का समाधान करके पाठ को समाप्त किया, पर अप्पू की शंका ज्यों की त्यों थी कि पता नहीं दुकानदार उसे कंचे देगा या नहीं, और देगा भी तो कितने पैसे में, 5 या 10 पैसे में। अचानक मास्टर जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, पैसे। मास्टर जी ने फिर से पूछा, किस लिए? जवाब ना मिलने पर मास्टर जी ने पूछा, रेलगाड़ी के लिए क्या? उसे सिर हिलाता देखकर मास्टर जी ने कहा, बेवकूफ़, पैसे से रेलगाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। कहानी के अगले भाग में अप्पू फीस कार्यालय में कक्षा में चपरासी एक नोटिस लेकर आया, जिसमें छात्रों को फीस देने के लिए कार्यालय भेजने को कहा गया। अप्पू को भी फीस जमा करने का ध्यान आया। वह भी घर से पिताजी से मांगकर 1.5 रुपये लाया था। वह फीस जमा करने के लिए बेंच से उतरने लगा, परंतु मास्टर जी ने आगे से पढ़ाई पर ध्यान देने का वचन लेने पर ही उसे फीस जमा कराने कार्यालय भेजा। अप्पू वहां अन्य छात्रों की भीड़ में शामिल हो गया। उसके दिमाग में तो बस हरी धारियों वाले कंचे ही कंचे घूम रहे थे। वह बिना फीस जमा कराए ही वापस आ गया। फीस के सारे पैसों से कंचे। घर लौटते समय अप्पू के दिमाग में वही सुंदर कंचे घूम रहे थे। वह दुकान पर आकर खड़ा हो गया। दुकानदार ने उससे पूछा कि कितने कंचे चाहिए। उसने फीस के 1.5 रुपये निकाल दिए। इतने पैसों से एक साथ किसी बच्चे ने कंचा नहीं खरीदा था, इसलिए दुकानदार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, यह सोचकर कि इससे साथी खिलाड़ियों ने मंगवाया होगा। उसने 1.5 रुपये के कंचे दे दिए। कंचे की पोटली लेकर वह उन्हें छाती से लगाए चल पड़ा। उसने कंचे खरीदने की बात किसी को भी ना बताने का निश्चय किया। एकाएक उसे शक हुआ कि हरी धारियाँ सब कंचों में हैं या नहीं। यह देखने के लिए अप्पू ने पोटली खोलनी चाहिए कि सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अप्पू, कंचे और कार। अपने कंचे उठाने में व्यस्त अप्पू को किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहा। वह कंचे उठाता जा रहा था कि एक कार हॉर्न बजाती उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था। अचानक अप्पू का ध्यान कार की ओर गया। उसने ड्राइवर को कंचा दिखाया और हंस दिया। ड्राइवर का गुस्सा शांत हो गया। माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हुई, पर वह हंस पड़ी। माँ के हंसने से अप्पू भी खुश हो गया। आइए अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। झूमना, इधर उधर हिलना, केंद्रित एक स्थान पर ध्यान लगाना, मज़ेदार, रोचक, बुद्धू, मूर्ख, बिखेरना, फैलाना, जन, मनुष्य, निषेध, मनाही, हड़बड़ी, जल्दबाजी में, मात खाना, हार जाना, कर्मठ, कार्य में कुशल, शक पकाना, चकित होना, भूचाल आना, भूकंप आना, सम्मिलित, एक साथ, समाधान, हल, चकोटी काटना, चुटकी काटना, झिझकना, संकोच, इंतजार, प्रतीक्षा, एहसास, अनुभव, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना, मग्न, तल्लीन, हवा होना, गायब हो जाना। तो इस प्रकार हमने कंचा इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।